नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलसियर न्यूज़ में। हमें अपनी सेना पर गर्व है और विशेष प्रकार से महिलाओं की बात करें तो महिला जिस तरह से हर क्षेत्र में लोहा मनवा रही हैं, उसी तरह से बेल्ट फोर्सेस की बात करें तो आज महिलाएं जो है उभर कर सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो जिस तरह से कामयाबी की बात करें, श्रेय की बात करें तो हमारी कहीं ना कहीं महिलाओं को भी जाता है। मैम, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं महिला कांस्टेबल शंकरी दास हूँ। तो मैम, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को जो है बखूबी निभाया गया, महिलाओं की भूमिका की बात करें तो महिलाओं की भी जो है एक अहम भूमिका रही और उन्होंने जो है दुश्मन को जो है उनकी नानी याद करवा दी। किस तरह से देखती हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को, किस तरह से भूमिका निभाई गई? हम ऐसे नहीं सोचते कि हम महिला हैं या पुरुष हैं, हम बीएसएफ की कर्मिक है तो हम सेम हैं। तो जैसे उन्होंने हम पे हमला किया था तो हमने भी फायर के जवाब फायर से ही दिया है। लेकिन जिस तरह से ऑप्शन दिया गया था कि महिलाओं को, कि महिलाएं अगर बैक स्टेप होना चाहती हैं तो उनके पास एक ऑप्शन था, लेकिन आप लोगों ने जो है बैक स्टेप होना नहीं स्वीकार किया। यस सर, हमने बैक स्टेप नहीं लिया था क्योंकि हमें ट्रेनिंग में सिखलाई मिलती है कि ऐसे टाइम पे हमको पीछे नहीं हटना है, डट के सामना करना है। तो हमने वही किया जो हमको सिखलाई मिलती है, तो बस यही था सर। किस तरह का अनुभव रहा इस पूरे ऑपरेशन में आपका? सर, हम जस्ट अभी ट्रेनिंग करके आए हैं, हमारी फर्स्ट पोस्टिंग है और आगे इतना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कि हम ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट है। आगे भी अगर देश पर किसी भी तरह की आपदा आती है तो किस तरह की भूमिका रहेगी और किस तरह से जो है आप प्रेरणा का स्रोत आगे भी बनती रहेंगी? जी सर, जैसे उनके साइड से आते रहेंगे हम भी वैसे ही, हमारा एक्शन भी वैसे ही रहेगा। मैम, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, किस तरह की भूमिका रही, क्या अनुभव जो है आप हमारे साथ शेयर करेंगी? मैम, मैं ये कहूँगी कि बीएसएफ जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, हम हर टाइम मुस्तैद रहते हैं, हर टाइम अपनी आईबी की सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। वही हमने अभी भी किया और हमने कोशिश करी कि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन ना हो और साथ में ही दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। तो मैम, जिस तरह से फीमेल्स को, विशेष प्रकार से महिलाओं को ये ऑप्शन भी दिया गया था कि वो बैक स्टेप भी हो सकती हैं, सेफर प्लेस में भी जा सकती हैं, लेकिन आपने जो है सेफर प्लेस को ना चुनकर जो है दुश्मन का मुकाबला करना जो है वो एक्सेप्ट किया। हमें ट्रेनिंग जब दी जाती है, हमें एक सोल्जर बनाया जाता है और मेरे जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, भले सर हैं, उनने हमें हर टाइम मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो। तो इतने सबके बाद हम पीछे हटने का मौका तो कभी ऑप्शन हम चुनेंगे ही नहीं। तो मैम, क्या संदेश जो है आप देशवासियों को देना चाहते हैं और उन महिलाओं को देना चाहते हैं जो बेल्ट फोर्सेस जो है ज्वाइन करना चाहती हैं? मैं यही कहूँगी कि आप खुद पे भरोसा रखें, आप हर चीज़ कर सकते हैं और बीएसएफ हर टाइम मुस्तैद है, हर टाइम अलर्ट है, तो आप अपना काम बखूबी कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से बीएसएफ की भूमिका की बात करें तो बीएसएफ जो है हमेशा से फ्रंट लाइन पर रहा है, चाहे मेल की बात करें, फीमेल की बात करें, हर कोई जो है जिस तरह से रोल प्ले करता रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रेरणा का स्रोत जो है विशेष प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है महिलाएं जो है वो हमें देखने को मिली है। कुछ और महिलाओं से जाने की कोशिश करते हैं। मैम, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हरकत की जा रही थी, लगातार जो है वहाँ से जिस तरह से फायरिंग आ रही थी, किस तरह की भूमिका देखती हैं, किस तरह से पूरी पिक्चर को आप देखती हैं? किस तरह से ये नहीं सर, कैसे बोलना होता है, पर हमारे तब फायर आया था 3:10 में हमारे पोस्ट में, तो हमें पहले से आदेश दिया गया था कि जब फायर आएगा तो तुरंत फायर के जो फायर से देना है। तो हमने वैसे कार्रवाई किया और तब तक फायर चलता रहे जब तक ना दुश्मन अपना पिन डाउन करने में मजबूर हो जाए, बस। तो 24 घंटे जो है अलर्ट रहते थे? जी सर, क्योंकि अलर्ट तो हम हर टाइम ही रहता है, पर उन्होंने पहले से आदेश दिया गया था कि अभी थोड़ा इस माहौल में थोड़ा हाई अलर्ट जारी किया गया था, तो हमारी ड्यूटी वैसे ही कर रहे थे। तो मैम, आपका किस तरह का इस पूरी एपिसोड में अनुभव रहा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जो आपने देखा, फ्रंट लाइन पर देखा आपने? सब कुछ अच्छा था सर, बस हमें यही बोला गया था कि डरना नहीं है, बाकी जब फायर आएगा तो हमें फायर करना है। तो जैसे फायर आया हमें फायर का जवाब फायर से देना है, तो हमने फायर का जवाब फायर से दिया। बाकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा था? हाँ जी सर। तो किसी भी तरह का कोई डर का माहौल या कोई डर नहीं था सर, क्योंकि हमें ट्रेनिंग ही ऐसे दी गई है, तो डरना तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो जिस तरह से वेपन्स की बात करें तो वेपन का पुरजोर से इस्तेमाल किया जा रहा था, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा था इस बार? हाँ जी सर। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो एक संयुक्त ऑपरेशन था जिसकी सफलता का श्रेय जो है हर किसी को जाता है, चाहे पुरुषों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे आर्मी की बात करें, चाहे बीएसएफ की बात करें, चाहे नेवी की बात करें, चाहे एयरफोर्स की बात करें, हर किसी की एक प्रमुख भूमिका रही है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। अभी भी वक्त है, पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा से अंतर रहा है। उसी प्रकार से हमारे जवानों की बात करें, हमारे जवान जो है वो लगातार मुस्तैदी का परिचय दे रहे हैं और अगर
भविष्य में किसी भी तरह की घटना हमें देखने को मिलती है तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि अब किसी भी तरह का कोई एक्ट होता है उसे एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी भी जारी है। और जिस तरह से सफलता की बात करें, श्रेय की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो भूमिका रही है हमारी महिलाओं की बात करें, हमारी शेरनियों की बात करें, उनकी एक अहम भूमिका जो है इस पूरे ऑपरेशन में हमें देखने को मिली है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।